अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि जनवरी की आज 12 तारीख़ है और पासपोर्ट के हवाले से अक्सर लोग कुछ सवालात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पर। तो अब 2025 लग गया है और आपको पता है कि दिसंबर से ही हज की बुकिंग का भी सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें फिर पासपोर्ट्स का बनना, बाद लोग रिन्यू करवा रहे होते हैं, बाद लोग नए पासपोर्ट बनवा रहे होते हैं, तो उसकी तादाद में भी इजाफ़ा हो जाता है। तो अभी करंटली जो रिपोर्ट है, सबसे पहले मैं फ़ीस के हवाले से बता दूँ। देखिए, पासपोर्ट 3 कैटेगरी के अंदर बनता है। एक नॉर्मल कैटेगरी होती है, एक अर्जेंट होता है और एक फास्ट ट्रैक होता है। नॉर्मल कैटेगरी जो इस वक्त पासपोर्ट की बनाई जा रही है, वो बन रही है तकरीबन 4,500 रुपये उसकी फ़ीस है। अर्जेंट कैटेगरी जो बनाई जा रही है उसकी फ़ीस तकरीबन 7,500 रुपये है और फास्ट ट्रैक जो फ़ीस बनाई जा रही है उसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन 12,500 रुपये। अब नॉर्मल पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो करंट डेज़ के अंदर नॉर्मल पासपोर्ट की जो टाइमिंग पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से दी जा रही है वो है 3 महीने। ठीक है, लेकिन ये पासपोर्ट लोगों को 5 महीने तक तकरीबन जाके मिल रहा है। अभी की अपडेट यही है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्जेंट पासपोर्ट की। तो अर्जेंट पासपोर्ट की जो टाइमिंग दी जा रही है वो दी जा रही है 1 महीने की। और बाद लोगों को, क्योंकि मेरे मुस्तकिल राब्ते होते हैं ज़ायरीन से, जो लोग जाने का इरादा रखते हैं वो पासपोर्ट बनवाते हैं तो बताते भी हैं। तो बाद लोगों को टाइमिंग दी जा रही है जाने वाला 20 दिन की, 25 दिन की, लेकिन वो पासपोर्ट आपको मिल रहा है 40 से 45 दिन के अंदर। ठीक है, अब इसमें ऐसा होता है कि 100 में से कोई 1-2 केस ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें बताए हुए टाइम के मुताबिक मिल जाता है, तो वो आके फिर नीचे कमेंट करके बता रहे होते हैं कि भाई हमें टाइम पे मिल गया था। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं तो हम उस चीज़ पे बात कर रहे होते हैं जिस पे मेजॉरिटी होती है। तो मेजॉरिटी के साथ अभी ये वाला सीन हो रहा है जो मैं आपसे इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि फास्ट ट्रैक पासपोर्ट अगर आपका ट्रैवल फौरी तौर पर है तो अब आपने फास्ट ट्रैक पासपोर्ट पे काम करना है और फास्ट ट्रैक पासपोर्ट आपको 10 दिन के अंदर तकरीबन मिल रहा है। 4 से 5 दिन का वो टाइम दे रहा है, यानी पीर वाले दिन बनवाया तो वो कहते हैं जुम्मे को मिल जाएगा। लेकिन उमूमी तौर पर जो मामला हो रहा है वो ये हो रहा है कि जुम्मे को नहीं, बल्कि अगले मंगल या बुध तक मिलेगा, यानी 10 से 12 दिन का टाइम आपको फास्ट ट्रैक में भी लग रहा है। लेकिन बहरहाल फास्ट ट्रैक मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं पासपोर्ट की वजह से वो है नॉर्मल वाले। जिनको नॉर्मल पासपोर्ट दिया उनको बिल्कुल पासपोर्ट ऑफिस वाले किसी खाते में नहीं ला रहा है और वो लोग जा जा के थक गए हैं। ऑफिस के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, 4 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो गए। इवन के ऐसे भी लोग मेरे पास मौजूद हैं जिनके 6 महीने हो चुके हैं और पासपोर्ट अभी तक नहीं आया है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में आप इस बात को समझिएगा कि भाई पासपोर्ट अगर आपने बनवाना है तो आप अपने ट्रैवल टाइम को देख लें कि आपने ट्रैवल कब करना है, उसके अकॉर्डिंग बनवाएं। अब 10 दिन के अंदर आपको ज़रूरत है तो आप फास्ट ट्रैक पे जाएँ। आपको तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद पासपोर्ट की ज़रूरत है तो आप अर्जेंट कैटेगरी में जाएँ। और आपको अभी 6-7 महीने के बाद ज़रूरत है तो आप फिर नॉर्मल वाली कैटेगरी में जाएँ। ये हो गई 3 कैटेगरी। इसके अलावा पासपोर्ट बनवाने का तरीका मैं इस पे बाकायदा तौर पर इसी चैनल पे बता चुका हूँ, लेकिन सिंपली अर्ज़ कर देता हूँ कि मेन आपकी जो चीज़ होती है पासपोर्ट में, होता है आपका ओरिजिनल एनआईसी। के अलावा आपके अम्मी-अब्बू की शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें चाहिए होती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके शौहर या बीवी की शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आपको चाहिए होती है। अगर आपने कोई तालीम हासिल की है तो आप उसकी तस्वीर लेके जा सकते हैं, इंटरमीडिएट या मैट्रिक या मास्टर्स या बीए, बीकॉम जो भी आपने किया XYZ, उसकी एक आध कॉपी आप लेके जा सकते हैं। ये जनरल चीज़ें होती हैं, तस्वीरों की अब ज़रूरत नहीं होती है। तस्वीर आपकी वहीं खिंचती है। पैसे आप जो है वो नेशनल बैंक के अंदर जमा करवाते हैं। पैसे डायरेक्टली पासपोर्ट ऑफिस में जमा नहीं होते। ठीक है, नेशनल बैंक का फॉर्म किस तरीके से भरते हैं इसी यूट्यूब के ऊपर बता चुका हूँ। चैनल पे जाके वीडियोज़ में देख लेंगे तो मिल जाएगा। पासपोर्ट की मुकम्मल मालूमात, बनाने का तरीका, डॉक्यूमेंट्स, चाइल्ड पासपोर्ट में क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन्फेंट जो बच्चे हैं 2, 4, 5 महीने वाले, उनके पासपोर्ट का क्या तरीक़ेकार होता है, मुकम्मल मालूमात इस चैनल पर मौजूद है। अगर आप पासपोर्ट बनवाने का इरादा रखते हैं, जाना चाह रहे हैं, रिन्यू करवाना चाह रहे हैं, तो आप मालूमात ले सकते हैं। यहाँ ये बात ज़िक्र कर दूँ कि जो लोग रिन्यू करवाना चाहते हैं वो समझते हैं कि शायद रिन्यू की फ़ीस कम होगी, तो ऐसा नहीं है। रिन्यू की फ़ीस भी यही है, यानी नॉर्मल की 4,500, अर्जेंट की 7,500 और फास्ट ट्रैक की 12,500 रुपये। हाँ, रिन्यू वालों को किसी किस्म के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस वो अपना पुराना वाला पासपोर्ट ले जाएँ, उसी की एक आध कॉपी ले जाएँ, वो कॉपी जमा हो जाएगी और वो पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा और आपका पासपोर्ट रिन्यू करके आपको उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर दे दिया जाएगा। यहाँ इस बात को भी ज़हन में रखें कि रिन्यू वालों को भी उतना ही टाइम लगेगा जितना नए पासपोर्ट बनवाने वाले को लग रहा है। पैसे भी उतने ही देने होंगे उनको, यानी नॉर्मल बनवा रहे हैं तो 4,500 रुपये देंगे और नॉर्मल अगर किसी का 5 महीने में आ रहा है तो रिन्यू वाले का भी 5 महीने में आएगा। जितने दिनों में नए वाले का आएगा उतने ही दिनों में न्यू वाले का भी आएगा। हाँ, अलबत्ता एक पासपोर्ट ई पासपोर्ट बन रहा है, इसकी फ़ीस तकरीबन आम पासपोर्ट के मुकाबले में दुगनी है। ई पासपोर्ट सुना है कि वो वक्त पर अभी
आ रहा है। ई पासपोर्ट क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। सिंपली बताऊँ अगर, तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से नादरा का सिंपल एक आईडी कार्ड होता है और एक स्मार्ट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड के अंदर जो है वो चिप लगी होती है, आपको नज़र आ रही होती है। वैसे ही पासपोर्ट के अंदर आपकी चिप लगी होगी, वो चिप आपको नज़र आ रही होगी, वो ई पासपोर्ट होगा। आप जो है वो दुनिया भर में ट्रैवल जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए तो पासपोर्ट आने वाले वक्तों में काम आएगा। फिलहाल उसका सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। उस ई पासपोर्ट से होगा ये कि जो इमिग्रेशन और बोर्डिंग के जो मामला होते हैं, उसमें आपकी तस्वीर खिंचती है, आप फिंगरप्रिंट देते हैं, आप अपना वीज़ा दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप अंदर जाते हैं। लेकिन ई पासपोर्ट जब आ जाएगा तो बस आपने एक जगह पर पासपोर्ट को यूँ स्कैन करना होगा और सेकंड के अंदर आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी और आप बाहर आ जाएंगे। आपको ना अलग से तस्वीर खिंचवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना अलग से आपको फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका सारा डेटा उस एक छोटी सी चिप के अंदर मौजूद होगा, जो आपके पासपोर्ट के अंदर डली हुई है। आपने सिर्फ स्कैन किया और आप आगे बढ़ गए। दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी आ जाएगी। तो आपको ये ई पासपोर्ट भी काम आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जो फ़ीस है वो 2 गुना है, यानी अगर 4,500 रुपये का नॉर्मल पासपोर्ट बन रहा है तो ई पासपोर्ट जो है वो आपको 7,500 से 8,000 के दरमियान में बनेगा। तो एक छोटी सी मालूमात थी पासपोर्ट के हवाले से। बाकी पासपोर्ट की तफसीली मालूमात की वीडियोज़ बहुत सारी मैंने बना रखी हैं, इसी चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख लेंगे इंशाल्लाह। बहुत फ़ायदा हुआ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत